हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ एडवोकेट वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो वशिष्ठ लॉ क्लासेस का 15th वीडियो है। 15th, यस। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट की सीरीज़ का ये आपका 6th वीडियो है। 4 वीडियोस आपको पहले मिले हैं, 5th वीडियोस आज ही बना है तो आपको कल मिलेगा, और ये वाला जो वीडियो है 6th, ये भी कल ही मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है देखिए स्टार्टिंग का जो हम पढ़ रहे हैं अभी, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है और मैं टाइम दूंगा आप लोगों के लिए, नो डाउट। और स्टूडेंट्स, बाद वाला जो थोड़ा सा हम पीछे 250, 250, 250 के बाद जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें छोड़ना पड़ेगी हमें, और बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा बस वही हमें, जैसे इमरजेंसी वाला आपका पोर्शन है और भी अखिल भारतीय सेवाएं वगैरह, और भी कुछ बीच में मिलेगा आपको, निर्वाचन आयोग वगैरह 66, 366, 367, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना मतलब अब अपने लिए। अब हम जो है ये मान के चलिए 5 वीडियोज़ में मेरा आपका आर्टिकल 71 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम 72 से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज 72 से पढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि जिसने भी वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये गुड न्यूज़ है देखिए चैनल के लिए, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि देखिए लगभग 1 महीने में 200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मोर देन 200 से भी प्लस हो गए हैं आज तो थोड़ा सा मैं सभी के लिए धन्यवाद कहूँगा। और ये जो सब्सक्राइब करने का प्रोसीजर है, रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए आप लोग यदि वशिष्ठ लॉ क्लासेस से जुड़े रहना चाहते हैं, हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं देखिए 72 पर। आर्टिकल 72 पर आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखिए, जैसे आपको मालूम है वशिष्ठ लॉ क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग याद रख सको, ट्रिक्स देने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से उसे जोड़ता हूँ, भली वो सिली होती है बात या थोड़ी सी फनी टाइप लग सकती है, लेकिन फिर भी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यदि आप 12 और 36 में भूल रहे हो आर्टिकल, तो 12 3 36 करके आप निकाल सकते हो, 12 3 36। मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि देखिए यदि आप एक बार सुन लोगे तो आपको इन द फ्यूचर वो काफ़ी लंबे समय तक दिमाग में रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे में आज एक कोई अच्छी सी ट्रिक आपको देने वाला हूं जिससे काफ़ी आर्टिकल्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आप लोग एक नोट कर लीजिए पेपर पे। आर्टिकल 72 से लेकर ये ट्रिक शुरू होती है आपके आर्टिकल 111 तक। ठीक है, तो आप नोट करिए इसमें सेंट्रल प्रोविजंस प्लस 89 is equals to state provisions। मतलब जो केंद्रीय उपबंध हैं आपके, केंद्रीय उपबंध प्लस 89, ये जो 89 नंबर है इसे ध्यान रखना है, इज इक्वल्स टू राज्यीय उपबंध। अब ये फॉर्मूला जो है ये आपका आर्टिकल 72 से लेकर 111 तक अप्लाई होगा। ठीक, और उसके बाद जहां हम ऐड करते जाएंगे तो वो राज्य के उपबंध वहां से स्टार्ट होते जाएंगे। लेकिन ये ऐड किस में करना है? 72 से 111 तक आप 89 ऐड करिए और आपको राज्य के उपबंध मिलते जाएंगे। केंद्र और राज्य, संघ और राज्य, भाग 5 और भाग 6 दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिए, केंद्र का उपबंध प्लस आपका राज्य का उपबंध। ठीक, अभी केंद्र का उपबंध देखिए, अब मैं आपको स्पीडली पढ़ाता जाऊंगा, आप जल्दी जल्दी बुक्स जो है पेजेस टर्न करते जाइएगा। पहले तो आप पेजेस जो 72 पढ़ रहे हैं वहां पर आप अपना हाथ रख लीजिए बढ़िया ऐसे, और उसके बाद जो आपका 72 के बाद 89 आप ऐड करोगे उसमें। 72 प्लस 89 कितना होगा आपका?
161। तो आप 161 पे आ जाइए सीधे। ये 161 जो है आपका, ये देखिए 161 में क्या है, हाँ 161 में वही है जो आपके 72 में है। आप पढ़िए उसे। आप लोगों के लिए ये क्लास रिवॉल्यूशनरी क्लास रहेगी, एक क्रांतिकारी क्लास रहेगी। आपने आज तक कभी ये सोचा ही नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखिए 72, क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। पेज टर्न करिए। 161, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। मीन्स देखिए जो पार्डन वाली जो पावर है, क्षमा शक्ति वाली, क्षमादान देने की, ये देखिए राज्यपाल को भी है और राष्ट्रपति को भी है। तो दोनों को ही है ना, लेकिन यहाँ राज्य में है और वहाँ संघ में है। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया ना उसके लिए कि हमें यदि केंद्र वाला हमें ध्यान रहा 72, तो उसमें 89 करके हम राज्यपाल का निकाल लेंगे आर्टिकल। ठीक है, बस इतना ही है। अब देखिए आर्टिकल 72 से हम पढ़ते हैं, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन आदि लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, उसका विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघु, मतलब कुल मिला के कम करने की या माफ करने की उसकी राष्ट्रपति की शक्ति है, क्षमा देने की। कब? उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। दूसरा, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है। तीसरा, उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, तो वो भी हमें मालूम है, देखिए मूवीज़ वगैरह में भी देख चुके हैं, ऐसी कुछ मूवीज़ भी हैं, कुछ सीरियल्स में भी देख चुके हैं। तो ठीक है, सबको इस चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन आर्टिकल नहीं पता होता कि आर्टिकल क्या, नंबर क्या है, 72। ये ध्यान रखिए, क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति। और इसमें देखिए अब और कुछ इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट सेकंड वाला और देख लीजिए। खंड एक के उपखंड क की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की किसी सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये ध्यान रखिए, कोई भी बात सशस्त्र हमारे आर्म फोर्सेस के जो किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, मतलब यदि कोई उसके ऑफिसर द्वारा यदि कोई ऐसा आपका जो आदेश है उसे कम किया है या उसकी क्षमा किया है उसको वहाँ से, तो फिर उस पर ये राष्ट्रपति वाला आदेश प्रभाव नहीं डालेगा। ये ध्यान रखिए, वो सेपरेट प्रोसीडिंग रहेगी। दूसरा देखिए, खंड 1 के उपखंड ग की कोई बात, ये कोई मतलब नहीं है, इससे वही राज्यपाल वाली बात दी गई है। अब आते हैं, देखिए हम बात आती है हमारी 73 पर। हम 73 से पहले वही हमने कहा कि हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। 72 89 ऐड किया तो 161। अब ये 161 देखिए पूरा की पूरा वही है, राज्यपाल के दंड, ये क्षमा देने की शक्ति के बारे में बात दिया गई है। अब ये आप इसको पूरा पढ़ोगे, इसमें सेम टू सेम वही मिलेगा जो आपको यहाँ मिला है 72 में। 73 देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये नाम से ही ध्यान रखिए, इसे कभी भी एग्जाम में कभी टच नहीं किया गया, लेकिन हाँ इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल है हमारा 73। इस संविधान के अनुबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार डैश बहुत सारा है, इतना सारा हम दिमाग में रखेंगे तो भूल जाएंगे। आप तो नंबर ध्यान रखो बस कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 में है। उसके बाद आती है देखिए बात मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये मंत्री परिषद हमारा देखिए संघ के उपबंध पढ़ रहे हैं ना अभी भाग 5 वाले, तो ये संघ का मंत्री परिषद होगा 74 और 75 में। 74 और 75 पेजेस टर्न करिए, आप जो पेजेस अपने हाथ में से लेकर आप बैठे हुए हैं उसको टर्न करिए सीधे वहीं पर। कहाँ पर? ये आ जाते हैं हम, देखिए पेज टर्न करेंगे तो मंत्री परिषद, अरे वाह, ये भी तो वहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये तो दो जगह मंत्री परिषद है। तो वो ये संघ में है और ये राज्य का मंत्री परिषद
परिषद है। इसका 63 देखिए क्या है, अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है 63 और 64, वही के वही सेम टू सेम, 163 एंड 164 यहाँ पर है और यहाँ पर 74 एंड 75 है। तो देखिए अब 74 क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। यहाँ 74 अभी बाद में पढ़ूंगा इसके में, पर 74 में 89 ऐड कर लूंगा तो 163 हो गए, वही के वही तो यहाँ मिल गया। क्या, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये राज्य का उपबंध है ना, तो इसलिए यहाँ राज्य था, यहाँ पे राज्यपाल मिलेगा, वो संघ का है तो वहाँ राष्ट्रपति मिलेगा। अब आइए इधर दोबारा 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, सेम टू सेम वही होगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा यहाँ पर, वहाँ उसका प्रधान वहाँ मुख्यमंत्री होगा। अपने कृत्य का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकते। मतलब आप एक बार सोच लीजिए, जो आप मुझे सलाह दे रहे हो, तो जब वो फिर उसमें पुनर्विचार करता है मंत्रिपरिषद, तो उसके बाद देखिए उसमें क्या लिखा है, अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मैंडेटरी है, ध्यान रखिए, शैल प्रिज्यूम है, ये मैंडेटरी है, ये उन्हें मानना पड़ेगा। मतलब एक बार उन्होंने बोल दिया कि भैया विचार तो कर लीजिए पहले, फिर उन्होंने विचार कर लिया, तो विचार करके भी उन्होंने सेम वही सलाह दी, तो फिर राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखने की बात है, इंटरव्यू से रिलेटेड बात है, मेंस में लिखने वाली बात है सिविल जज के लिए। 74 एंड 75 के बारे में क्वेश्चंस आए हैं। 74, इस प्रश्न की सेकंड इसका वो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, इसकी कहीं कोई जांच नहीं की जाएगी। ये ध्यान रखिए, क्या कि इस प्रश्न किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं दी, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखिए, किसी भी कोर्ट में इसकी जांच नहीं की जाएगी। आगे देखिए 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मतलब प्रधानमंत्री के लिए कहाँ लिखा हुआ है, 75(1) में, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। दूसरा, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, ये ध्यान रखने वाली बात है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। मीन्स कुल सदस्य संख्या जैसे मान लिया जाए 500, मान लिया जाए, ठीक, 500, तो उसका 15% कितना होगा, 75, मतलब 75 से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे संघ में, ठीक है, यूनियन में, तो 15% से ज़्यादा नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। अब पेज टर्न करिए फट से, यहाँ पर 163 तो वही है, सेम टू सेम वही मंत्रिपरिषद वाली बात है, राज्यपाल को सलाह, जो हमने वहाँ पढ़ा सेम टू सेम यहाँ पर, जहाँ राष्ट्रपति था वहाँ पर ये राज्यपाल है, जहाँ प्रधानमंत्री था वहाँ मुख्यमंत्री है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध देखिए, ये थोड़ा सा इसमें स्लाइटली वेरिएशन है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, क्या है कि देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो पीछे भी लिखा हुआ है ये तो चीज़, संघ में भी है, वो हमारे 3, 4, 2 और 3 में से कुछ मिलेंगे, और अभी हम वहाँ छोड़कर यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें मंत्रियों की संख्या पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मंत्रियों की संख्या वहाँ तो 15% बताई गई है, यहाँ पर कुछ चेंज है, तो वो देखिए क्या है। पहला तो उन्होंने लिखा है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, वही सेम जो वहां था यहाँ है, लेकिन परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। मतलब ये ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री सहित 12, मतलब मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री, बस, ये इससे कम नहीं होगी। इससे ज़्यादा कितनी होगी, जैसे जहाँ पर 200 हैं, जिस विधानसभा में 200 विधायक है तो वहाँ पे 30 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित, ये ध्यान रखिए, ये मुख्यमंत्री सहित वाली बात है। ऐसे यहाँ पर प्रधानमंत्री सहित वाली बात है, 75 में तो प्रधानमंत्री सहित भी अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे मुख्यमंत्री सहित अंडरलाइन करने वाली बात है। अब उसके बाद देखिए, अब बात आती है हमारी
ये 75 के 2 पर मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करें। राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर था। वैसे तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल ही 5 वर्ष का है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे 79, 80, 81 में अपन को मिलेगा सब, चिंता मत करो आप, मैं सब बताऊंगा। ठीक, तो ये राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर, राष्ट्रपति यदि चाहें तो किसी मंत्री को हटा भी सकते हैं, ये इसका मतलब ये है। उसके बाद देखिए एक जो तीसरी लाइन हम पढ़ेंगे, तीसरा क्लॉज हम जो पढ़ेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार। क्या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघ का। तो ध्यान रखिए मंत्रिपरिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये लोकसभा वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। अब उसके बाद हम दोबारा कहाँ आते हैं? 164 के ही वही 2 पद, जैसे वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 164 का 2, मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। वहाँ पर आपको मिलेगा लोकसभा, यहाँ मिला आपको विधानसभा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको रोक के छोटी सी ट्रिक दे दूँ, एक याद आ गया मन में, नहीं तो भूल जाऊंगा फिर। देखिए एक छोटी सी ट्रिक क्या है जो आपको बहुत जगह काम आएगी, बहुत जगह आगे जितने भी आप पढ़ोगे। क्या कि हम संसद जो है ना, पढ़ने के लिए हम संसद को इक्विवेलेंट मानेंगे, इक्विवेलेंट मानेंगे पढ़ने के लिए। वैसे तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन हमें याद भी तो रखने ना बहुत सारी चीज़ें, तो उसको याद रखने के लिए हम एक मानेंगे तुलना इसकी, संसद को बराबर मानेंगे हम विधानमंडल के, विधानमंडल के, ठीक है। और आपकी लोकसभा को मानेंगे आपकी विधानसभा के तुल्य। ये दिमाग में बिठाए रखना, छोटी सी चीजें। और उसके बाद क्या होता है आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा को हम मानेंगे आपकी विधानसभा के बाद आता है विधान परिषद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ नंबर चाहिए बस। बाकी इंटरव्यू पूछें तो ऐसा कुछ नहीं बोलना है। इंटरव्यू में पूछें तो ये नहीं बोलना है कि सर उसमें 89 ऐड कर लीजिए तो आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं, ये सब मन के लिए है, दिमाग के लिए ट्रिक्स। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं देता हूँ सब, वो सारी ट्रिक्स आपके दिमाग के लिए, आंसर क्लिक करने के लिए, ना कि किसी के सामने एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। इंटरव्यू में कह रहे सर वो ऐसा है तो नहीं, आप कैलकुलेट कर। अरे वो क्यों करेंगे कैलकुलेट, वो तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए उसका आंसर दिमाग में कैलकुलेट करके। कोई सी भी ट्रिक हमें सिर्फ उसको क्लिक कराने के लिए, आंसर के लिए। तो हमें समझ में आ गया अब कि हमने संसद को विधानमंडल के तुल्य मान लिया, लोकसभा को विधानसभा के तुल्य मान लिया, और हमारी राज्यसभा को विधान परिषद के तुल्य मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका आपका 75 का क्लॉज 3 हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा मंत्रिपरिषद, ठीक है। और 4th देखिए, किसी मंत्री द्वारा, क्लॉज 4 इसका, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में क्या देखिए, शेड्यूल हम पढ़ चुके हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ है, शपथ में 3 अक्षर है इसलिए शपथ है, तो वही तीसरी अनुसूची। अब इसलिए आप लोग समझ रहे होगे, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ाने से पहले ही शेड्यूल क्यों पढ़ाई, इसलिए पढ़ाई क्योंकि हर जगह मुझे मालूम है ना, हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अब हमें पहले से ही दिमाग में क्लियर है कि क्या तीसरी अनुसूची है। तो तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार, प्रारूप ध्यान रखिए, फॉर्म एंड फॉर्मेट में अंतर भी मैं बता चुका हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करते चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको। अनुसार उसको पद और गोपनीयता की, 2 तरह की शपथ दिलाई जाती, पद की और गोपनीयता की। इस बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया था, शेड्यूल वाले वीडियो में। कोई मंत्री, देखिए 5 देखिए, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है
उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। बस ये ध्यान रखिए। मीन्स कोई व्यक्ति जो है, संघ के लिए बात चल रही तो संसद की सदन मतलब 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। अब कोई यदि लोकसभा में भी सांसद नहीं चुन पाया, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों को, तो उसमें भी कोई सांसद नहीं बन पाया। उसके बाद कोई राज्यसभा का भी सांसद नहीं है तो उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है। कितनी अच्छी बात है, देखिए ये लिखा है इसमें, मुझे भी मंत्री बना दे कोई, आपको बना सकता है कोई, बस इतनी थोड़ी सी जैक होना चाहिए अपन लोगों का। कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन ये है कि मंत्री बनाया जा सकेगा उसके लिए भी, लेकिन 6 महीने वाली बात, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा जब तक कि उसका किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। मतलब इसका मीनिंग ये निकलता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को, यानी मुझे बना दिया तो मुझे राज्यसभा का सांसद या लोकसभा का सांसद बनना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मैं मंत्री नहीं रहूँगा। बस यही इस लाइन का मीनिंग है। और वही वाली बात है वेतन और भत्ते वाली बात जो सेकंड शेड्यूल में दी गई है 6 में। अब पीछे हम पलटते हैं, पीछे भी तो हमने साथ में रखा हुआ है ना इसे, तो मंत्रिपरिषद जो है वही चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यहाँ पर क्योंकि राज्य का है और वही राज्यपाल तीसरे अनुसूची में इन लोगों को शपथ दिलाएंगे मंत्री को, और वही चीज़ जैसे सेम टू सेम 6 महीने वाली बात इसमें भी दी गई है। वो लोग विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि के समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। विधानमंडल मतलब या तो वो विधान परिषद का बन जाए या विधानसभा का बन जाए सदस्य, मतलब या तो एमएलए बन जाए या मेंबर बन जाए विधान परिषद का, दोनों में से कुछ भी एक बन जाए, फिर वो मंत्री बना रहेगा। अदरवाइज वो 6 महीने के बाद फिर वो मंत्री नहीं रहेगा। मतलब आप भी यदि, आपको भी यदि मुख्यमंत्री से आपकी है अच्छी सेटिंग, कि अच्छा जैक है बढ़िया, तो आप मंत्री बन सकते हो, लेकिन बस फिर आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी कि आपको या तो विधायक बनना पड़ेगा विधानसभा का, या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। अब विधान परिषद तो हर राज्य में तो है नहीं, विधान परिषद कुछ राज्यों में है बस, बाकी तो विधानसभा ही है सब जगह। ठीक है, तो अब हम बात चलते हैं। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया 75, 74, 75, 72, 73, 74, 75, ये सब आपके +89 वाले फॉर्मूले से चल रही है। अब आती है देखिए बात 76 पर, क्या लिखा है, भारत का महान्यायवादी क्या है कैसा है बाद में पढ़ेंगे, पहले पेज टर्न करके देखते हैं कि हाँ ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही। 76 + 89 करेंगे तो कितना हो जाएगा 165। जब हम देखेंगे तो अच्छा यहाँ भी वही चीज़ आ गई, वो तो वहाँ संघ के लिए है, यहाँ राज्य के लिए। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता जो है, और यहाँ भारत का महान्यायवादी है, तो दोनों एक ही तो है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और वह एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैं। ठीक है, तो दोनों सेम, बहुत बढ़िया अच्छी ट्रिक काम कर रही है आपके लिए। तो हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ कैसे। 76, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, वो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। ऐसे यहाँ पर आएंगे 76, एक के बाद 165, एक में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। वहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यहाँ पर राज्यपाल करेगा। और किसके लिए करेगा, जो उच्च न्यायालय का, वहाँ पर उच्चतम न्यायालय है क्योंकि संघ है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट, राज्य के लिए तो हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए क्वालिफाइड यदि है, अर्हत यदि है, तो वो फिर महाधिवक्ता बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद आती है यहाँ पर कितनी 76 का 2, क्या महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। किसे, कौन करे, राष्ट्रपति। यहाँ पर क्या है देखिए, आप दूसरी लाइन में पढ़िए इसमें, यहाँ पर जो राज्यपाल उन्हें निर्देशित करे, राज्य का उपबंध है ना, तो वही काम करेंगे जिन्हें राज्यपाल डायरेक्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पर उनके लिए है, सभी न्यायालयों में सुनवाई का इनका अधिकार होगा। किसका, 76(3) देखिए, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में, किसी भी कोर्ट में जाके सुनवाई कर सकते हैं। देखिए सुनवाई का अधिकार होगा, अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे अब देखिए यहाँ पर इनके लिए कुछ है क्या, तो यहाँ पर इनके लिए एज सच कोई प्रोविज़न नहीं है। ये डिफरेंस है थोड़ा, तो ध्यान रखिए। अच्छा, उसके बाद देखिए, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसके 3 में, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे।
सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद देखिए क्या आता है हमारा सरकारी कार्यों का संचालन। तो सरकारी कार्यों का संचालन देखिए क्या है 77, यहाँ पे इसमें ऐड किया तो देखिए क्या हुआ 77 में 18 ऐड किया तो 166 हो गया। तो 166 ही तो यहाँ राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, तो वो राज्य के नाम से होगा, यहाँ पर केंद्र के नाम से होगा। तो उसमें क्या नाम होगा, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका इकाई राष्ट्रपति के नाम से की गई ही समझी जाएगी। ये ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के नाम से की गई समझी जाएगी। जो भी हमारे भारत सरकार की कार्यपालिका कार्रवाई होगी वो राष्ट्रपति के नाम से की गई समझी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो राज्यपाल के नाम से की गई समझी जाएगी। बहुत बढ़िया काम कर रही है ट्रिक आप लोगों के लिए। देखिए उसके बाद आते हैं हम, देखिए इसी तरीके से आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ राष्ट्रपति नियम बनाएंगे 3 में, 77 3 में, वहाँ पर राज्यपाल नियम बनाएंगे आपके 166 3 में, ठीक है। और 78 देखिए 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के विषय में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और यहाँ पर 78 में 89 ऐड किया तो 167 हुआ। यहाँ पर राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, सेम टू सेम, मतलब कोई अंतर ही नहीं है, सेम टू सेम चल रहा है बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा स्लाइटली जहाँ डिफरेंस है तो वहाँ हम नोट करके चल ही रहे, वहाँ पर अंडरलाइन कर लेना। बाकी आप एक साथ 2-2 आर्टिकल्स निपटा रहे हो, आप एक साथ 2-2 आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, एक साथ 2 आर्टिकल्स पढ़ोगे तो ये आपको पता है ये लगभग 72 से 111 तो ये हो गया, और प्लस आपका 112 से लेकर 124 तक के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। तो आपके सोचो लगभग मान के चलिए 100 आर्टिकल्स 100 आर्टिकल्स के आसपास तो आपके ऐसे कवर हो जाएंगे इसी ट्रिक से, छोटी सी ट्रिक से। अब देखिए 78 क्या है, वही राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये इसी तरह नाम से पूछा गया था बस, अगर पूछा भी गया था तो और पूछा भी जाएगा, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 167 है, इनको मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। अब जो हमारा पढ़ने वाली चीज़ है वो है हमारी अध्याय 2। अध्याय 2 है हमारा संसद। संसद हमारा कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए संसद है हमारा 79 से लेकर 122 तक, आर्टिकल 122 तक हमें संसद मिलेगा, ठीक है। अब संसद का गठन देखिए क्या है, आर्टिकल 79 संसद का गठन, संसद के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो ध्यान रखिए ऐसा ही प्रश्न आया था कि संसद किससे मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन आ जाएंगे लोकसभा एवं राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, और ऐसे करके फिर एक तीसरा ऑप्शन होगा राष्ट्रपति एवं लोकसभा एवं राज्यसभा। तो हमें इसी पर टिक लगाना है क्योंकि संसद मतलब तीनों चीज़ों को माना है, लोकसभा को भी, राष्ट्रपति को भी और राज्यसभा को भी, तीनों के लिए संसद माना है। अब इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें संसद के बाद उच्च सदन कौन सा होता है, देखिए अपर हाउस, ठीक है ना। तो उच्च सदन जो है ना, उच्च सदन राज्यसभा होता है, अपर हाउस। बस इतना ध्यान रखिए, उच्च सभा कहलाता है राज्यसभा, उच्च सदन, और निम्न सदन होता है आपका लोकसभा। निम्न सदन होता है लोकसभा। ये ध्यान रखिए, याद रखने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न आए, इवन एडीजे में तक आए। बताइए उच्च सदन कौन सा होता है, अब बताइए। तो हमें ध्यान रखना है, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और लोअर हाउस होता है हमारा आपका लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स हमारा अपर हाउस होगा, ध्यान रखने वाली बात है। अब चूंकि देखिए अपर हाउस है वो, तो संसद के बाद उसी का नंबर होगा। फिर हम सीक्वेंस देखें ना, सबसे बड़ी संसद में राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, और उसके बाद अपर हाउस, फिर दूसरा ऊपर, तो फिर 79 के बाद 80 में हमें राज्यसभा मिल, क्योंकि वो बड़ा है ना, लोकसभा से बड़ा है तो पहले आएगा। ऐसे ध्यान रखना, दिमाग में कभी नहीं भूलोगे। संसद पता चलेगा कि हाँ संसद 79 में है, राज्यसभा किस में है, फिर 80 में है या 81 में है, सोचते ही रह जाओगे, सोचते जाओगे किस में। लेकिन ट्रिक दिमाग में आ जाएगी थोड़ी सी दिमाग में कि हाँ ये तो उच्च सदन है, ऊपर आएगा, इससे मतलब ऊपर आएगा, मतलब 81 नहीं होगा, वो 80 ही होगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न देखो आपको 82 83 84 में नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको जो डाउट होगा ना, वो कन्फ्यूज़न आपको होगा 80 में या 81 में, बस
पढ़ा है तो, उसे नहीं पढ़ा उसे तो सभी में कन्फ्यूज़न है, उसे तो चारों ऑप्शन ही नहीं बन रहे हैं। पर जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है उसके लिए ये बात है कि वहाँ वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा। पर जिसने मुझसे पढ़ा है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि उसे मैंने ट्रिक भी दी है ना, ये कि उच्च सदन है वो तो ऊपर ही आएगा, मतलब पहले ही आएगा, 81 नहीं होगा, वो तो 80 में ही लिख दिया होगा, तो 80 में राज्यसभा है हमारी। अब राज्यसभा का की संरचना 80 में हम पढ़ रहे हैं, देखिए क्या है। अब राज्यसभा में देखिए क्या, राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों, मतलब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करेंगे किनको, 12 सदस्यों को। बाकी फिर देखिए क्या है, और क्या लिखा है, देखिए संघ और राज्य क्षेत्रों के, राज्यों के, संघ और राज्य क्षेत्रों के मतलब यूनियन टेरिटरीज से भी और स्टेट से भी, सबको मिलाकर 238, तो 238 नंबर ध्यान जरूर रखिएगा, 238। तो टोटल कितने हो गए, 238 प्लस 12 250। तो राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं मेंबर्स, तो हमें बस इतना ही बताना है कि भैया वो 250 हो सकते हैं, बस 250। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आती है बात, राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। ये ध्यान रखिए, कौन से विषय, कौन से विषय, नाम निर्देशित करने वाले, ये 3 पढ़ा है अपन ने, दूसरा छूट गया पीछे। दूसरा तो वही है, देखिए कि जो चौथी अनुसूची में दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन तो चौथी में ही तो दिया गया है, शेड्यूल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो दूसरे में लिखा था, वो जल्दी जल्दी में तीसरा पढ़ लिया मैंने। तीसरा देखिए वही है, नाम निर्देशित वाले राष्ट्रपति किसको नाम निर्देशित करेंगे, तो वो 4 विषय हैं ऐसे, देखिए चारों विषय कौन से, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। अब मैं इसको आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक दे दूं, छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी चारों विषय आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है, पहला साहित्य लिखा है, साहित्य से हमने ले लिया सा, और फिर क्या लिखा, विज्ञान, तो विज्ञान मतलब विज्ञान, ठीक है। फिर कौन सा है, कला, तो साविक। ये हो गए हमारे 3 सब्जेक्ट, साविक। उसके बाद हमारा कौन सा बोला, समाज सेवा, तो उसके बाद हमने लिखा साविक समा, ठीक। अब ये हमें एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मिल गया जिससे आप सीक्वेंस तक ध्यान रखोगे सब्जेक्ट्स का, एक भी सब्जेक्ट आप मिस नहीं करोगे, कोई सा सब्जेक्ट भूलोगे नहीं। कोई कौन सा है, सब राजनीति शास्त्र तो नहीं है, कहीं राजनीति वाला या कोई राजनीति से संबंधित वो उनको ले रहे हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स में, तो राजनीति शास्त्र भी हो सकता है, ऑप्शन में मिलेंगे बाकायदा आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको साबिक समा, ये ऐसा अपने आपके मॉडर्न कॉमिटी में इस तरीके से कुछ नाम भी होते हैं, ठीक है ना, तो बस वो नाम मान के चलो आप, साबिक समा, ठीक है। तो ये साबिक समा जो है ये आपकी एक ट्रिक है चारों सब्जेक्ट के लिए। अब इसी से रिलेटेड ट्रिक आपको पीछे भी मिलेगी बिल्कुल, इसमें मैं छोटा सा कुछ ऐड कर दूंगा, तो आप फिर वो ट्रिक भी आपको ध्यान रहेगी और पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स आपको ध्यान रहेंगे। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमें आंसर क्लिक करना है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में, उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी वीडियो है आप लोगों के लिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इतनी अच्छी ट्रिक आपको शायद कभी नहीं मिली होगी। आप इस ट्रिक से बहुत सारे आर्टिकल्स आप क्लियर करके चल सकते हो। अब ये वाली बात आ गई हमारी कि किसको लिया जाएगा, बाकी का देखिए वही है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सांसद जो बनते हैं ना, राज्यसभा के सांसद कैसे बनेंगे, तो उसकी जो जितनी सीटें फिक्स हैं वो सीटें उतने वहाँ से चुने जाएंगे, और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब आपके हो गए एमएलएज जितने, वो एमएलएज जो है वो एकल संक्रमण मत द्वारा, मतलब आपका सिंगल ट्रांसफ़र, एक बार दे दिया तो दे दिया, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा उनको चुनेंगे राज्यसभा के सांसदों को। तो ये लिखा है हमारा किस में, 5 में, आपका 80 का 5 में। अब हम आ जाते हैं सीधे जल्दी से कहाँ पर, 80 में 89 ऐड किया तो क्या हो गया हमारा 169। तो 169 आके देखते हैं क्या होता है। 80 में हमने
89 ऐड किया तो 169, पर हाँ 169 से पहले 168 भी तो था। संसद के समय हम पढ़ना भूल गए, तो एक बार इसे ऊपर वाले को पढ़ लेते हैं जल्दी से। वहाँ संसद है तो मैंने देखिए आपको ट्रिक लिख के दी है कि वहाँ संसद है तो अपन मानेंगे विधानमंडल, ठीक। लोकसभा है तो मानेंगे विधानसभा, और राज्यसभा है तो मानेंगे विधान परिषद। तो वहाँ संसद था तो यहाँ विधानमंडल है। वहाँ लिखा है संसद का गठन, उनका राज्यों के विधानमंडलों का गठन। सेम टू सेम वही है, बस इसमें क्या लिखा है देखिए, वहाँ संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनते, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पर विधानमंडल, राज्यपाल, देखिए लिखा है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और कैसा, ये कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों से, मीन्स यहाँ पर विधान परिषद है। इनमें से एक में देखिए अभी तमिलनाडु में इसमें विधानसभा ही है, बस तमिलनाडु में अभी शायद उसमें अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली, अभी कुछ समय पहले विधान परिषद वहाँ ख़त्म कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये तेलंगाना जो है वो और उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों के नाम ध्यान रखिए आप लोग। और इन राज्यों में ही आपको मिलेगी विधान परिषद। तो जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ इन दोनों से मिलकर, अन्य राज्यों में एक सदन से, मीन्स कौन सा एक सदन आपका, विधानसभा। मतलब समझ में आ गया विधानमंडल मीन्स क्या होता है। विधानमंडल मीन्स है राज्यपाल प्लस ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद है तो दोनों सदन, अदरवाइज एक सदन में से राज्यसभा और विधानसभा, इनसे मिलकर विधानमंडल बनेगा हमारा। तो वो हो चुका है हमारा पहले से ही, ठीक है। और इसमें नीचे वही लिखा है जो चीज़ हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद 169 आते हैं हम, जो हमने वहाँ 80 में 89 ऐड किया था तो हमें राज्यसभा मिला था। अरे वाह, यहाँ पर भी तो विधान परिषद है, तो राज्यसभा और विधान परिषद, अब हमारी ट्रिक काम आ रही है ना, देखिए कि विधान परिषद, राज्यसभा, विधान परिषद, मतलब राज्यसभा और विधान परिषद इक्विवेलेंट हम मान के चल रहे हैं। वैसे तो बहुत अंतर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन हमें क्लिक करना चाहिए ना वहाँ पर, क्या विधान परिषद का उत्साधन सर्जन कहाँ होगा। तो आप लोगों को दिमाग में आ जाएगी कि सर वो वशिष्ठ सर ने बताया था कि +89 करना था संघ में तो राज्य मिल जाएगा। तो क्या हो गया फिर, 80 तो याद है राज्यसभा, तो 89 ही तो करना है, तो 169 हो गया। तो कितना हो गया, राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन कैसे किया जाता है वो प्रक्रिया के बारे में इसमें दिया गया। देखिए 169 अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा, अंडरलाइन करिए, इसमें राज्य के लिए है, विधानमंडल नहीं आएगा, इसमें संसद आएगी। जो मैंने कहा था आपसे जो चेंज होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इसमें देखिए संसद अंडरलाइन करिए, संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए, या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, या ऐसे राज्य में से विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का अपना संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करते। मतलब अब किसी राज्य में, जैसे देखिए अपने मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, ठीक, विधान परिषद की स्थापना करना है तो कैसे करेंगे, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत इस आशय का संकल्प पारित कर दे कि हाँ हमारे राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, तो फिर वो संसद के पास जाएगी ये बात, ठीक है। तो संकल्प हमारा कहाँ पारित होगा, विधानसभा में, किस चीज़ के लिए, विधान परिषद के लिए। फिर संसद विधि द्वारा संसद ऐसा नियम बनाएगी, कोई कानून बनाएगी जिससे कि हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर विधान परिषद हो जाएगी। दूसरा देखिए इसका दूसरा, ठीक है, तीसरा पढ़िए इसका 169 का 3, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि, कौन सी विधि, जो संसद विधि बना रही है वो, ठीक है, 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसका अंडरलाइन कर लीजिए बढ़िया पेन से, उसको डार्क कर लीजिए बुक में। अच्छा देखिए, बुक को गंदा करना भी ज़रूरी है। मैं हर बार देखिए सभी से बोलता हूँ, बुक को इतना बड़ी कहीं ना कहीं जो वाइट पेजेस थोड़े से दिख जाए, थोड़ा सा वाइट स्पेस दिख जाए, जो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख डालो, जो अच्छी जानकारी मिले उसे लिख लो। किताब थोड़ी सी रंगी हुई दिखना चाहिए ना, तभी तो फिर लगे आपने पढ़ा है। और जब आप, मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ, देखिए जब आप रिवाइज करोगे
तो आप रिवाइज करोगे ना तो आपको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, जो आप अंडरलाइन कर रहे हो, अच्छे से बढ़िया किताब को गंदा कर रहे हो, ये चीज़ें काम आएगी आपको, ठीक है। और रजिस्टर में भी नोट करते जाइए वहाँ पर आप जहाँ जहाँ आपको लगे। मेरे साथ पढ़ना है, देखिए अब आपको ये मान के चलिए कि लगभग सारे सब्जेक्ट्स में सिविल जज और एडीपीओ के सारे सब्जेक्ट में आपके 4 महीने में कंप्लीट कर दूंगा अधिकतम। उससे पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ भी तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। देखिए उन लोगों को भी तो मेरे वीडियो रिवीजन के लिए काम आते हैं, तो उससे पहले ही मैं कंप्लीट मोस्टली मान के चलिए कि 3.5-4 महीने के अंदर अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल सकते हैं और मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए जब तक आप मेरे साथ पढ़ोगे स्टूडेंट्स, बुक ओपन करके पढ़िए। मैं हवा में बात नहीं करता, देखिए मेरा ऐसा मानना है ना, हवा में नहीं। आप सामने किताब रख के बैठो, आपको जो मैं बताऊं आप उसे बराबर अंडरलाइन करो, वर्ड बाय वर्ड अपन पढ़ेंगे। देखिए नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नो वन इज़ परफेक्ट। किसी को पूरी तरह से पूरा ज्ञान कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता, पूरे एक्ट्स किसी को रटे हुए नहीं होते। और मैं तो आपको देखिए 1 बाय 1 सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बुक में से आपकी एज इट इज़ जो ज़रूरी है वो सारे आर्टिकल्स में आपको पढ़ाऊँगा। उन्हें याद करने का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे याद करने की ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ तो आप किताब खोलकर पढ़िए, रजिस्टर पेन ओपन करके पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आते हैं, देखिए ये हमारा हो गया कि किसी 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है ना, ये तो आपको पता है, पहले से मैं बता के आपको मतलब 3-4 बार रिवाइज करवा चुका हूँ। एक बार और रिवीजन कर लीजिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो मैंने आपको ट्रिक क्या दी है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, सा से संशोधन तो सा से साउथ अफ्रीका, कभी नहीं भूलोगे। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब आते हैं हम सीधे कहाँ पर, हमने 80 पढ़ लिया और 80 में 89 ऐड कर लिया तो हमारा 169 हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं, जब 80 किया था तो 81 आएंगे अब हम। तो 81 हमारा क्या है, देखिए 81 हमारा लोकसभा है। तो लोकसभा की संरचना, लोकसभा में देखिए क्या, आर्टिकल 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अब तक हम पढ़ रहे थे, पर अब नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुका है, जिसके अनुसार आपका ये 331 जो है ना, पेज टर्न करिए, क्या है मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, पेजेस टर्न करिए। 331 में एंग्लो इंडियन से रिलेटेड कुछ है, देखिए जरा कहाँ लिखा है, आपकी बुक में लिखा भी है या नहीं, चेक तो करें, लिखा तो हो गई। देखिए आप अच्छे से देखिए, पेजेस टर्न करिए, आपको 331 में मिलेगा एंग्लो इंडियंस से संबंधित लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन वाला समुदाय का प्रतिनिधित्व अब खत्म कर दिया है हमारे मोदी जी ने। उन्होंने कहा विदेशी कोई नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, उन्होंने अभी नियुक्त भी नहीं किया था किसी के लिए, अभी काफ़ी समय से ये 2 सीटें खाली थी हमारी, ठीक है ना। तो ये लोकसभा वाली 231 वाला ये एंग्लो इंडियन वाला प्रोविज़न अब खत्म हो गया है। तो अब आपका ये प्रोविज़न खत्म, तो 2 सीटें जो अभी तक हम 552 याद करते चलते थे, 552 अधिकतम होता है। अब ये क्वेश्चन आपके जीके का आपका हो सकता है एडीपीओ के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं एडीपीओ में, पर सिविल जज में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। अब आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, 1 घंटे का वीडियो अगर आप देखते हो और 1 नंबर यदि मिल जाता है तो सफलता है आपके लिए, सफलता है आपके लिए कि आपने एक वीडियो देखा 1 घंटे का, उसमें आप सफल हो गए क्योंकि आपको 1 में से 1 नंबर मिल गया। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये अब 2 हटा दिए हैं, एंग्लो इंडियन 331 वाला प्रावधान हट गया। तो अब इसका कहा गया क्या, राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, मीन्स डायरेक्ट इलेक्शन जो आप और हम वोट देते हैं उसके द्वारा कितने राज्यों में कि टोटल मिलाकर 530 राज्यों के, ध्यान रखिए, ठीक 530, 530 नंबर ध्यान रखिए। और उसके बाद आ जाती है यूनियन टेरिटरीज से, तो यूटी से 20 है, 20। अब किसी को डाउट हो सकता है कि यूटीज तो बढ़ गए हैं, फिर अभी कुछ कम भी हो गए, एक दोनों को मिलाकर ये सब मैं वीडियो में बता चुका हूँ। पिछले वीडियोस आप अच्छे से देखिए, मैं सारे नंबर्स टोटल बता चुका हूँ, कितने यूटीज कितने, दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि तो फिर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखोगे। पीछे वाला वीडियो देखो, उसमें आपको पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी इससे रिलेटेड। तो आप देखिए अब इसमें क्या लिखा है, तो अब ये ना सोचें आपके टोटल नंबर चेंज हो गए, नहीं, टोटल नंबर तो 20 है। तो 530 + 20 =
G इक्वल्स टू 550। अब वो 2 हट गए, तो अब लोकसभा में अधिकतम कितने होंगे? तो लोकसभा में अधिकतम होंगे हमारे 550। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम, देखिए इसमें एक परंतु वाला ऑप्शन दिया गया। देखिए 2 के परंतु और पढ़ लीजिए कि परंतु इस खंड के उपखंड क के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटनों के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। मतलब राज्य की जनसंख्या के लिए 60 लाख वाली जो कंडीशन है वो होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कम है, इनकी जनसंख्या कम है, तो आप पढ़िए, आपको ये आई थिंक मिलेगा 371 में, आर्टिकल 371 आइए आप, तो आपको 371 में कुछ राज्यों के नाम लिखे आपको मिलेंगे। तो उस 371 में देखिए क्या है, 371 आप पढ़ोगे तो देखिए ये राज्यों, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विषय में उपबंध, ठीक है। ऐसे ही फिर 371 नागालैंड और राज्य के अन्य संबंध के उपबंध, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए असम के, मणिपुर के, है ना, आंध्र प्रदेश राज्य, इन सब के विशेष उपबंध जो दिए गए हैं ना, इतने सारे लिखे हैं, तो बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है। इनको आप मत पढ़ो, इनको सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि कोई विशेष उपबंध उनमें यही दिया गया है कि 60 लाख से कम भी हो सकती है जनसंख्या, बस इतना हमें ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम आते हैं, अच्छा एक चीज़ हमने अभी पढ़ लिया, संसद, राज्यसभा और लोकसभा पढ़ लिया हमने तीनों, वहाँ पे भी हमने पढ़ लिया। तो हमें थोड़ा सा एक चीज़ भी तो दिमाग में रखना है कि ये संसद है और आपका राज्यसभा और लोकसभा, इनका गठन कब हुआ? तो आप लोग डेट नोट करिए इसके। संसद का गठन हुआ देखिए 26 जनवरी 1950 को, नोट कर लीजिए आप। संसद का गठन हुआ हमारी संसद का 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के दिन। उसके बाद आती है बात, देखिए हमारी राज्यसभा की, तो राज्यसभा का गठन की डेट नोट कर लीजिए आप, 3 अप्रैल 3rd of April 1952, 3 अप्रैल 1952 हमारा राज्यसभा का गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद लोकसभा का गठन कब हुआ, तो वो भी नोट कर लीजिए। लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952। ये ध्यान रखिए, ये तीनों डेट्स हमें ध्यान रखना है, कभी न कभी पूछ ली जाती हैं, पूछ ली जा सकती हैं, नहीं भी पूछे तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे देश की संसद, लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप उसे याद रखिए, एग्जाम में आ गया तो बताना पड़ सकता है। और उसके बाद आते हैं, देखिए हम कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये सदस्य संख्या मैं आपको बताऊं, आप लोग थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ने सही बताया या गलत बताया, आपको ज़्यादा पता है कुछ भी, ऐसी चीज़ें मत सोचना। इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए इसमें संसद की टोटल सदस्य, सॉरी लोकसभा के जो सदस्य हैं, ये एक आध नंबर कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी एक किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी की डेथ हो गई, बहुत बड़ा देश है अपना, 139 करोड़ की पॉपुलेशन से भी ऊपर अपन जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सदस्य हैं, कभी न कभी कुछ ना कुछ रिक्तियां हो जाती हैं किसी पद की। अभी कुछ दिनों पहले इसकी संख्या थी 543, उससे पहले 2019 से 545 थी, 545 टोटल कितने, और अभी कुछ दिनों पहले 543 थी, और अभी रिसेंटली आप सर्च करोगे तो 542 मिलेगी। तो 542 से 543 इन दोनों में से ही आप कोई एक दिमाग में रख सकते हो। और जो भी ये नंबर्स वाली चीजें हैं कि कुल सदस्य संख्या कितनी है, और पदों के मामले में अभी वर्तमान में कौन है, तो ये आप उस समय जब आपका एग्जाम हो उससे कुछ समय पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप गूगल सर्च करना, बढ़िया आपको एज इट इज वही नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखिए। और 10 दिन 15 दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि पेपर आपका 7 दिन पहले बनता है, तो ये नहीं कि एग्जाम के 2 दिन पहले अपन का, नहीं, 2 दिन पहले कुछ चेंज हो गया तो हो सकता है वो आपके उसमें शायद ना आ पाए, आपका एग्ज़ाम में सही ना हो पाए, क्योंकि 7 दिन पहले पेपर बनता है। तो 7 दिन पहले तक का आप जो भी पूरा आप देख सकते हो, वो आप जो ये नाम और नंबर वाली चीज़ें, ये आप उस समय कुछ एक दो ही होंगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 542 है अभी एट ए टाइम, और कुछ दिनों पहले ये 543 थी, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए आपके राज्यसभा में कितने हैं अभी, तो राज्यसभा में अभी वर्तमान में हैं आपके 245 के आसपास थे, लेकिन 242 हैं अभी। कुछ सदस्यों की संख्या कम ज़्यादा, कुछ कम हो गए, कुछ अभी निर्वाचित नहीं हो पाए कोरोना के कारण, कोरोना के समय उसी समय राज्यसभा के सांसद बनना थे,
तो शायद कुछ उसमें 242 हैं अभी एट ए टाइम, जहाँ तक मुझे पता है 242 है, लेकिन 245 नंबर भी आपको मिल सकता है। तो नंबरों के मामले में प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, एग्जाम के टाइम से 7-10 दिन पहले बस वही नंबर आपके काम आएगा, ना कि वो जो मैं बता रहा हूँ आपको वो नंबर काम आएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं हर चीज़ बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ। देखिए आगे हम आते हैं, अब आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब लोकसभा के बाद हम पढ़ेंगे सीधे, लोकसभा में इससे ज़्यादा और पढ़ने के लिए है भी नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं, देखिए 83, 82 हमारा पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है, कभी एग्जाम में आया भी नहीं, आप छोड़ सकते हो। 83 क्या है, देखिए संसद के सदनों की अवधि, ये इंपॉर्टेंट है, संसद के सदनों की अवधि। अब इसमें देखिए स्टार्ट होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। अब राज्यसभा को क्या कहते हैं फिर आप समझ जाइए, जब विघटन नहीं होगा तो ये परमानेंट होगा। तो स्थायी सदन कौन सा है हमारा, राज्यसभा। अस्थायी सदन कौन सा है हमारा, लोकसभा। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि हमारे संसद में स्थायी सदन कौन सा है, तो हमें बताना पड़ेगा स्थायी सदन हमारा राज्यसभा है। और क्यों है, क्योंकि उसका विघटन नहीं होता, किंतु वाली एक कंडीशन भी देखिए उसमें लिखिए, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्य, निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल निकल के आएगा 6 वर्ष। इसे नोट कर लीजिए, 6 ईयर्स। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ऐसे बैरक में कहीं पे भी, दूसरी जगह आपको कहीं जो अच्छे राइटर्स हैं उनकी बुक में टाइप किया हुआ मिल जाएगा बाकायदा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, ये बैरक में कहीं मेंशन नहीं है, 6 वर्ष होता है, 6 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने नोट कर लिया। अब बात आती है हमारी लोकसभा की। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अब यदि विघटित हो जाती है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। तो ये तो हम लोगों को पहले से पता था कि 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल होता है, लेकिन ये चेंज हुआ है। ये एक बात पूछा गया था, इसलिए मैं आपको नोट करवाऊंगा। ये आपका हुआ है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसमें करेक्शन किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। पहले ये 6 वर्ष था, ओके, पहले ये 6 वर्ष था, लेकिन अब ये 5 वर्ष है। कब से, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद से 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दिया गया है लोकसभा के कार्यकाल को, ओके। अच्छा, अब 44वां संशोधन कब हुआ था, तो मैंने आपको एक छोटी सी टिक दी थी उसके लिए भी। 44 4 और 4 8, मतलब ये 1978, 1975, 1976, 1977 नहीं होगा। 44th अमेंडमेंट है, मीन्स 1978 वाली बात इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बात भी हो गई, संसद के सदनों की अवधि। अब उसके बाद इसी में इमरजेंसी वाली बात और नोट कर लीजिए। मैं कितना ही सोचूं कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊं शॉर्टली, लेकिन चूंकि इतना सारा लिखा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि 5-6 वीडियो में आपका निपट जाए, लेकिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। आपको कितना छोड़ोगे, आप क्या क्या छोड़ोगे, ठीक है। शुरू का तो हम जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। आपात वाली उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। इमरजेंसी यदि हो जाती है तो कब, परंतु उक्त अवधि, कौन सी अवधि, 5 वर्ष की अवधि। इमरजेंसी यदि प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब एक बार यदि अवधि बढ़ा रहे हैं तो 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 1 साल से कम बढ़ा सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए क्या, जब उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रह जाने वाली बात आती है, तो उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रह जाने का पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से नहीं होगा। मतलब अब जब इमरजेंसी खत्म हो गई, ठीक है, तो फिर अधिकतम 6 महीने तक और कार्यकाल रह सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये 1 साल और 6 महीने वाली बात आप ध्यान रखिएगा। उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब 1 साल अधिकतम, और जब नहीं है तो 6 महीने तक अधिकतम और बढ़ सकता है कार्यकाल, उसके अलावा नहीं बढ़ सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 81
और 83 पढ़ लिए, 82 हमने छोड़ दिया था। 81 हमने जो पढ़ा था, देखिए 81 में हम 89 ऐड करेंगे। मैं अभी 84 पे नहीं आऊँगा, 81 में 89 हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 170। तो 170 क्या हुआ, देखिए विधानसभाओं की संरचना। 81 क्या था हमारा, लोकसभाओं की संरचना, तो 170 क्या हुआ हमारा, लोकसभा और विधानसभा हमने तुल्य माना ना एक दूसरे को, तो लोकसभाओं की संरचना, यहाँ विधानसभाओं की संरचना। अब लोकसभा के सदस्य हमने वहाँ पता कर लिए कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आप, इसमें लिखा है अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो इसमें भी आप नोट कर लीजिए, वही पीछे वही एंग्लो इंडियन वाली बात होगी, हाँ वही तो है। देखिए उसको भी 333 को भी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। तो ये एक अच्छा ऐसा करेंगे कि मैं एक वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा ऐसा, जिसमें अभी तक पहले से लेकर 104 जो संशोधन हो चुके हैं, संविधान संशोधन, उस सब में से जो जो इम्पोर्टेंट है देखिए। बाकी तो देखिए बहुत से ऐसे हुए हैं जिनको ज़्यादा आज तक कभी ना एग्ज़ाम में टच हुए हैं, ना कभी वो आपको भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे पढ़ने में, इम्पोर्टेंट लगेंगे ही नहीं, तो वो ने मैं छोड़ दूंगा। बाकी का जितने महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं अब तक संविधान के पहले से लेकर 104 तक, वो सारे संशोधनों का एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये संशोधन कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ वो डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये 104वें संशोधन में ये एंग्लो इंडियन वाली बात हटा दी गई है 333 की, तो क्या होता देखिए एक बार पर फिर भी मैं आपको किताब खुलवाऊंगा, आप वहाँ पेजेस टर्न करिए, वहाँ पर आपको देखिए लोकसभा में तो 2 सदस्यों वाली बात दी गई है उसमें, और 333 में 1 सदस्य वाली बात दी गई है, लेकिन आप पेजेस पलटिए, देखिए पेजेस, बुक को पेजेस पलटना बहुत ज़रूरी है। 333 में देखेंगे वही है, देखिए राज्यसभाओं में एंग्लो इंडियन वाली बात है, ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में, राज्यसभा नहीं, राज्य की विधानसभाओं में, और वही राज्यपाल नियुक्त करता है और 1 सदस्य, ठीक है। तो अब ये 1 भी नहीं रहेगा हमारी विधानसभा में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 333 को बंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पर हम वोट डाल के आते हैं, ठीक, उसके द्वारा बटन दबा के आते हैं ना हम, तो उसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन वही होता है। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक, मतलब ये नंबर ध्यान रखिए आप, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्य, और 60 से अन्यून, मतलब 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 500 का नंबर और ये 60 का नंबर, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब वर्तमान में एमपी, अपन एमपी में रहते हैं ना, एमपी से एमपी का एग्ज़ाम देंगे तो एमपी से रिलेटेड आ सकता है। तो वर्तमान में एमपी में 230 सदस्य हैं, एक आध ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने वही का नंबर से रिलेटेड, आप कंफ्यूज मत होना कभी भी। एक आध कोई सदस्य किसी को इस्तीफा ले लिया, किसी ने अपना समर्थन कर दिया, तो वो वर्तमान वाली स्थिति आपको उस समय एग्ज़ाम के समय हो सकता है। अब जैसे देखिए कोई भी नेता उस पार्टी से इस पार्टी में आ गए तो भी, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ जाता है नंबर्स वाले मामले में, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम से पहले तक ये वेरिएशन हो सकते हैं इनके बारे में। अभी वर्तमान में 230 है, ठीक, तो ये ध्यान रखिए 170। उसके बाद हमने जो है विधान परिषद की संरचना 171 ये और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके सदनों की अवधि पढ़ेंगे। तो 171 क्या है देखिए, 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषदों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये याद रखने की चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी राज्य की विधानसभा में 300 सदस्य हैं, ठीक है, तो उसका 1/3 कितना होगा, 300 का 1/3 100 होगा, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, ये उन्होंने मैंडेटरी कंडीशन डाल दी, ठीक। कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हम पढ़ रहे हैं, वो कुल संख्या उसकी 1/3 से अधिक नहीं होगी, जो वहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। अब परंतु एक क्लॉज है इसमें, देखिए परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अब देख लीजिए, मतलब 40 से कम नहीं होगी,
ये ध्यान रखिए। बाकी देखिए उसमें फिर ये जो बाकी अब तो उन्होंने चुन लिया, ये उन्होंने तय कर लिया, सॉरी चुना नहीं, इसमें तो तय कर लिया उन्होंने कि कितने आपके विधान परिषद में सदस्य होंगे। ठीक, अब उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि एक एग्जांपल अपन मान के चले कि 60 मान लिया उन्होंने, ठीक है, कि हमारी विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 180 होंगे, तो फिर 60 हो गए वहाँ पर, 60 से ज़्यादा नहीं होंगे और पूरे 60 को वो सदस्य बनाना चाहते हैं। तो अब वो 60 सदस्य कौन कौन से होंगे, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसके पूरे आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जब, तो आपको इसमें पड़ेगा, एक मिलेगा आपको विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के अध्यक्ष के निकटतम 1/3 भाग उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों एवं अन्य से स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित करें, मतलब 1/3 ऑफ द पोर्शन, 1/3, 60 का 1/3 मतलब 20 लोग ऐसे निर्वाचक मंडल से बनेंगे जो संसद जैसी विधि बनाए। निर्वाचक मंडल कौन होगा, निर्वाचन मंडल उनका होगा नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों से मिलकर बना होगा। ठीक है, और उसके बाद 1/12 भाग किसका होगा, निकटतम 1/12 भाग लिखा है, देखिए निकटतम 12वां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है ना, और संसद ऐसी विधि बनाए। तो ध्यान रखिए 1/12 भाग उन लोगों से एक निर्वाचक मंडल से के सदस्य होंगे, वो लोग जिनको तय करेंगे। 1/12 मतलब कितना, 60 का 1/12 मतलब 5 लोग। ठीक है ना, तो 5 लोग वो लोग चुनेंगे ऐसा निर्वाचक मंडल जो ग्रेजुएट लोगों का बनेगा। और फिर तीसरा रन देखिए क्या है ग वाले में कि निकटतम 12वां भाग मतलब 1/12 वही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो माध्यमिक पाठ्यशालाओं में, देखिए माध्यमिक पाठशालाओं के जो लोग होंगे, जो टीचर्स होंगे, उनसे एक निर्वाचन मंडल बनेगा और वो 1/12 भाग यानी 5 मेंबर्स वो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/3 यथाशक्य शीघ्र 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। तो भैया मैं भी तो नहीं हूँ विधायक, आप भी नहीं हो, लेकिन यदि मुझे अपने यहाँ के जितने भी विधायक हैं वो यदि सर्वसम्मति से चुन लें तो मैं भी विधान परिषद का सदस्य बन सकता हूँ। समझ में आया आपको? मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए क्या कि यदि जिसके अब विधायकों से जितने विधायक हैं सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अब कितने सदस्य बन सकते हैं तो वो 1/3 बन सकते हैं, मतलब लगभग 20। 60 ले रहे हैं तो 20, 90 लेंगे तो 30 हो जाएंगे। 1/3 लेना ना, तो पहले तय कहाँ से होगा, कितने विधायक हैं उस राज्य में, उसका 1/3 टोटल होंगे। उसके बाद फिर देखिए ये आपके 1/3 विधायक लोग चुन लेंगे। अब उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, उसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। राज्यपाल विधान परिषद में शेष सदस्य। अब शेष सदस्य देखिए जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका ये शेष वाला कैलकुलेशन मैंने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से देखिए 1/6वां हिस्सा आ रहा है। 1/6वां हिस्सा, तो 1/6वां हिस्सा होगा 1/6 पार्ट जो होगा वो राज्यपाल नाम निर्देशित करेंगे। वो हमने पीछे जो पढ़ा ना, राष्ट्रपति नाम निर्देशित करते हैं 12 लोगों को, तो ऐसे ही नाम निर्देशित करने वाले राज्यपाल के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। नॉमिनेट करने वाले वहाँ पर 12 लोग वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स देते हैं, मैंने कहीं लिखा था, देखिए ये साबिक समा नाम के जो 4 सब्जेक्ट है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, उससे लेंगे वो 12 लोग। ठीक है, अब यहाँ पर 1/6 राज्यपाल किससे लेंगे, तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक वही है, क्या है, साहित्य, विज्ञान, कला, ये सेम उसमें ही है साहित्य, विज्ञान, कला, पर उसमें एक ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है, सहकारी, तो सह, और आंदोलन, तो आंदोलन से आ कर लिया अपन ने। ठीक है, आंदोलन से आ, बड़ा आ, ठीक है, उसके ऊपर बिंदी लगा ली। और फिर उसके बाद क्या है, और समाज सेवा, तो समाज सेवा उधर भी है तो इधर हमने समा कर दिया। मतलब राष्ट्रपति कौन कौन से सब्जेक्ट्स के 12 लोगों को चुन रहा है, नाम निर्देशित कर रहा है, साबिक समा, और राज्यपाल विधान परिषद में किन लोगों को नाम निर्देशित कर रहा है, साबिक सह आसमा। अरे वाह,
ये तो नाम नाम जैसा लग रहा है, साबिक समा और साबिक सह आसमा। आसमा, आसमान को आसमा भी तो कहते हैं, तो थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, हमें तो आंसर क्लिक कर जाएगा, साबिक समा साबिक सह आसमा, बस। अब इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट्स आ गए। देखिए छोटी सी ट्रिक जरूर है, ऑड लग सकती है किसी किसी को, लेकिन लगने दो, ऑड लगे तो लगने दो, मुझे तो आंसर क्लिक होना चाहिए। मेरे स्टूडेंट जो बेचारे बैक बेंचर्स भी यदि हैं, पीछे से कभी सेकंड डिवीजन से ज़्यादा फर्स्ट डिवीजन आया ही नहीं जीवन में, वो भी तो सिविल जज बन सकते हैं, उनका भी तो एक एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, किसी न किसी ट्रिक से होगा। पूरी तरह दिमाग में आई नहीं रही बात तो इसलिए ट्रिक तो दिमाग में रख लेंगे, इतनी सी ट्रिक रख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट रखने से अच्छा साबिक समा साबिक सह आसमा, साबिक सह आसमा, बस साबिक सह आसमा आप दिमाग में बोल के रखोगे, 3-4 बार बोलोगे, ये आपको ऐसा लगने लगेगा बहुत आसान, बहुत आसान। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम, देखिए संसद, वहाँ पर क्या लिखा था अपन ने पढ़ा था, 83 पढ़ लिया था अपन ने, संसद के सदनों की अवधि वही राज्यसभा का विघटन नहीं होता, फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, लोकसभा 5 वर्ष। ठीक है, फिर आपात की उद्घोषणा वाली भी बात। अब फिर यहाँ पर आ जाते हैं, 83 में 89 ऐड किया तो 172, सेम टू सेम वही चल रहा है, ध्यान रखिए आप लोग कहीं कंफ्यूजन मत होना। 172 में क्या लिखा है, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, वहाँ संसद के सदनों की अवधि, यहाँ पर राज्यों के विधानमंडलों की, क्योंकि वो संसद का बोल रहे हैं ना, वो संसद को तो हम पढ़ चुके हैं, संसद को विधानमंडल के तुल्य हमने मान के चले हम, ठीक है ना। तो राज्य के विधानमंडलों की अवधि, तो इसको आप पढ़ेंगे तो पूरा के पूरा आपका सेम टू सेम वही मिलेगा जो मैंने आपको वहाँ संसद के सदनों की अवधि बताया है। वही विधान परिषद का विघटन नहीं होता, वही उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, जैसे कि विधान परिषद और राज्यसभा एक ही है ना, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता तो विधान परिषद का विघटन नहीं होता। वही लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो लोकसभा विधानसभा के तुल्य मान रहे हैं अपन, तो वही विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है जब तक विघटन नहीं कर दिया जाता। तो उसके अलावा देखिए राज्यसभा के लिए वही कंडीशन दी गई है इसमें भी, क्या कि प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर या तो अगर एक तिहाई तो उसका वर्ष कितना हो जाएगा कार्यकाल विधान परिषद के सदस्य का, 6 वर्ष। तो ऐसा ही सेम टू सेम है। इमरजेंसी वाली बात सेम, 1 ईयर वहाँ पर है 1 ईयर, और यहाँ पर भी 1 ईयर है, और उसके बाद प्रवर्तन में नहीं रहती इमरजेंसी तो 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते आपका टाइम। वही वहाँ था वही यहाँ है, कोई अंतर नहीं मिलेगा, वो सोच समझ के ट्रिक आपके लिए ढूंढी है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, यह आपका हो गया 83, ठीक है। अब 83 हो गया और आपका हो गया 172, एक साथ दोनों पढ़ रहे हैं। अब 83 के बाद हम पढ़ते देखिए आपका 84। आज हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका 84-85 तक निपट जाए। फिर संसद के अधिकारी मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए, वो थोड़े से वो और बचे हैं, पर देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए इनमें से 10 नंबर का कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, तो हम पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे डेफिनेटली। इसमें देखिए आपकी मनी बिल से रिलेटेड भी मिलेगा आपको, अभी बीच में धन विधेयक मिलेगा, विधेयकों की प्रक्रिया मिलेगी। तो 89 से हम फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैं आपको 84 और 85 तक कंप्लीट करा देता हूँ, और ये पूरा चैप्टर 86, 87, 88 तो कभी पूछा भी नहीं गया। 84, 85 और पढ़ लीजिए, और 84, 85 में 89 ऐड करके वो भी पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। अब क्या है देखिए, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता मतलब संसद मतलब आपका संसद मतलब तो राष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा और लोकसभा होता है। तो राष्ट्रपति के लिए तो हमने अर्हता पहले ही पढ़ ली कि भाई 35 वर्ष की एज होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वह भारत का नागरिक है। संसद के किसी सदन के लिए है ये, तो क्या लिखा है, वह भारत का नागरिक है। और एज के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ इसके लिए, वह राज्यसभा में स्थान के लिए, वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का, और लोकसभा में स्थान के लिए 25 वर्ष की आयु का। अब यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, एग्जाम्स में भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या कि राज्यसभा में 25 है या 30 है, लोकसभा में 30 है या 25 है, ये भूल जाते हैं। उसके लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, आप चाहो तो ध्यान रखना। वो ट्रिक मैंने उससे इसलिए बनाई क्योंकि पीछे आप अवधि तो पढ़ी चुके हो, अवधि पढ़ी चुके हो, कितनी कितनी राज्यसभा की अवधि होती है, कितना किसी का लोकसभा की, ठीक है ना, या पढ़ ही चुके हो। तो उसी से रिलेटेड ट्रिक है, क्या है, राज्यसभा के लिए आयु पूछी है ना, तो राज्यसभा का सदस्य जो है वो कितने वर्ष तक रह सकता है, 6 ईयर्स तक रह सकता है, और लोकसभा का 5 ईयर्स तक। तो हमने 6 के नीचे 5 ऐसे लिख लिया, ठीक। राज्यसभा का 6 ईयर्स तक, लोकसभा का 5 ईयर्स तक,
ठीक, 5 का गुणांक, यदि हम इसे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 30 वर्ष निकल जाएगी राज्यसभा की, ठीक है, और 25 वर्ष मिल जाएगी हमारे लिए लोकसभा की। अब क्लिक कर जाएगा, अब क्लिक कर जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य के लिए पूछ रहे हैं ना, तो हाँ भूल रहे हैं हम, याद है तो बेहतर है, याद है बेहतर है, आप तुरंत टिक लगा दोगे 30 वर्ष। लेकिन याद नहीं आ रहा तो पंखा ट्यूबलाइट से हमें आंसर नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिए, इधर उधर देखने से नहीं मिलेगा आंसर। आप प्रश्न पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, प्रश्न लिखा राज्यसभा, तब दिमाग क्लिक करना चाहिए कि हाँ वशिष्ठ सर ने बताया था कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, अच्छा हाँ 5 का गुणांक 6 5 30, तो ऐसे करके 30 वर्ष, और लोकसभा तो 5 उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता ही है, तो 5 × 5 25, तो ऐसे करके हम 25 और 30 में, देखिए ये सब छोटी छोटी बातें बिल्कुल बारीक बारीक, कितनी मेहनत से मैं आपके लिए सर्च करता हूँ कि आपका आंसर गलत ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ 1 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है और 1 नंबर से रिजेक्शन हो जाता है। ये दर्द वही समझ सकता है जो आप लोगों में से मात्र 1 नंबर से रिजेक्ट हुआ है प्री एग्ज़ाम में, मेंस देने का मौका ही नहीं मिला उस विद्वान, उस सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को, जिसे पूरा मेंस की अच्छी तैयारी थी, पूरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि वो शायद जो टॉपर्स आए थे उनसे भी अच्छा लिख देता, लेकिन चूंकि बड़ा बैरियर तो प्री ही है, अब प्री में ही तो आपको वो पात्रता मिलेगी कि आप मेंस में लिख पाओ, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी, बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स, लेकिन आप प्री से ही बाहर हो गए, आप प्री से ही बाहर हो गए 1 नंबर से, मात्र 1 2 3 जितने भी नंबर नियर, तब वहाँ उस स्टूडेंट, आप में से होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं यकीनन कह सकता हूँ, तभी आप 1 घंटा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे वीडियो में, आपको 100% आप में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो 1 2 3 4 5 नंबरों से रुक गया होगा मेन एग्ज़ाम देने में, जबकि मेंस की उसने पूरी तैयारी की होगी साल भर, लेकिन चूंकि अब प्री में ही सिलेक्ट नहीं हुए तो मेंस में थोड़ी बैठने देंगे वो, तो इसलिए ध्यान रखिए, मैं आपकी उस प्री के लिए ही बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं रोकने देना चाहता वाकई में जो 1 2 5 नंबर से रुक जाते हैं किसी न किसी गलत आंसर को टिक करके, आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं कुछ दिक्कत जा रही है, तो फिर आप देखिए कहीं ना कहीं उसको ट्रिक से जोड़कर रख लीजिए, तो वो आपको शायद आपको वो एग्जाम हॉल में क्लिक कर देगी और आपका आंसर सही हो जाएगा, तब आपको वो इस मेरे वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल की अहमियत समझ आएगी, जो ट्रिक से आपका दिमाग साबिक सह आसमा, साबिक आसमा, आपको जो साबिक समा, आपको कुछ याद ही नहीं करना, सब्जेक्ट्स के नाम ही याद नहीं करना, बस आप उसी से टिक लगा, साबिक आसमा, साबिक सह आसमा और साबिक समा, बस। उसके बाद देखिए ये राज्य किसके से 12 36 पढ़े, अभी आगे भी मिलेंगे राज्य 2 आर्टिकल में, पर 12 36 12 के बाद 35 में 36 में, तो फिर क्या 12 3 36 मैंने बताया, तो आपको ऐसी छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो बातें आपको 1 नंबर यदि दिला देती है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। आगे देखिए ये वाली बात हम समझ गए, 84 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता है, उसके बाद इसमें 89 ऐड करेंगे तो हमारा राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता है, सेम टू सेम वही है, क्या विधानसभा के लिए 25 वर्ष, क्योंकि विधानसभा लोकसभा है तो 25 वर्ष, और विधान परिषद को हमने राज्यसभा के तुल माना है तो 30 वर्ष, सेम टू सेम वही का वही 173 भी। अब आते हैं हम इधर 85 पर, संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, तो देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के अंतिम बैठक के नियत तिथि के तारीख 6 माह का अंतर नहीं होगा। 6 माह पे अंडरलाइन लगा लीजिए कि राष्ट्रपति ऐसे सत्र के लिए आहूत करेगा, ठीक है। मीन्स क्या लिखा, देखिए द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, 6 महीने तक का अंतर भी नहीं होगा, उससे कम का ही होगा, नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा, उससे कम ही होगा, ठीक है। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम
प्रोरोग द हाउसेस और आइदर हाउस, ठीक है। सत्रावसान मतलब सत्र का समाप्त कर सकेगा सत्र को। और उसके बाद देखिए लिखा है लोकसभा का विघटन कर सकेगा। हालांकि करता नहीं, देखिए अपने यहाँ पर तो राष्ट्रपति जो है रबर स्टाम्प की तरह है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उनके पावर्स नहीं हैं, ठीक है। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, आपके सामने। आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जिसने भी पढ़ा है बारीकी से उसे अच्छे से मालूम है राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये लेकिन लोकसभा का विघटन कर सकेगा इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पावर नहीं है ज़्यादा। करेगा लिखा होता तो फिर मज़ा आता, राष्ट्रपति के पास फिर पावर होती। ये लोकसभा का विघटन कर देगा जब मन किया तब, ऐसा नहीं है। कर सकेगा मतलब अब ऐसा नहीं कर, जहाँ पर शैल प्रिज्यूम होता है तो वहाँ फिर कंडीशन अलग होती है, और जहाँ मे प्रिज्यूम होता है तो फिर कंडीशन ही चेंज हो जाती है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए क्या है, अपने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वाली प्रणाली ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर जो रूलिंग पार्टी के होते हैं उन्हीं के हिसाब से सब कुछ इस तरह से कार्य होते हैं पॉलिटिकल। तो लोकसभा का विघटन कर सकेगा राष्ट्रपति। अब उसके बाद देखिए 85 में हमने 89 ऐड किया तो हमारा हो गया 174। ये वही सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, जहाँ राष्ट्रपति है वहाँ राज्यपाल यहाँ मिलेगा। वही 6 माह यहाँ पर है, वही 6 माह यहाँ पर है। वही सत्र राज्यपाल यहाँ पर राज्यपाल राज्य में किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा और विधानसभा का विघटन कर सकेगा, ऐसे वहाँ पे लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आज अपना ये पूरा यहाँ तक हो गया आपका। अब हम 89 से पढ़ेंगे, अगली वीडियो में मैं आपको 89 से लेकर आऊँगा। 89 + 89 मीन्स 178, ठीक है। तो ये आपका राज्यसभा का सभापति, उपसभापति और यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष वाली बात मिलेगी। थोड़ी सी स्लाइटली वेरिएशन है तो वो हम ध्यान रखेंगे उसको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अपन मिलते हैं आर्टिकल 89 से। स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ इतनी मेहनत को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी करिए हर वीडियो को, और अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए। मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से स्ट्रिक्टली कह चुका हूं कि आप प्लीज स्किप मत करिए, स्किप मत करिए वीडियो को। कुछ स्टूडेंट्स को स्किप करके देखने की आदत होती है, तो देखिए जिसने स्किप किया उसका खुद का ही स्किप हो जाता है बेचारे का एग्जाम में फिर, क्योंकि देखिए जो कैसे हो जाता है मैं उसको, देखिए ये गुस्सा नहीं है मेरी मन में, सिर्फ आपके लिए सोच रहा हूँ बस, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए आपने देखिए एक वो वाला पार्ट स्किप कर दिया जिसमें ये लिखा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, जिसमें मैंने बताया बोलकर, उससे तो आप आगे बढ़ गए ना, वही आपके एग्जाम में आ गया, फिर आप स्किप हो जाओगे ना एग्जाम से। तो कोशिश करिए एजुकेशनल वीडियोस जितने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी कहा स्ट्रिक्टली वर्ड्स यूज़ किए आप लोगों के लिए, जो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। और आप जो है स्किप यदि करोगे वीडियो तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट छूट सकता है। आप वीडियो पूरा देखिए, एजुकेशनल वीडियोस हैं, आप सभी के फ़ायदे के लिए हैं। आप अभी देखिए लॉकडाउन के समय में, कोरोना एपिडेमिक के समय आप घरों में ही हैं, सब लोग देखिए सुरक्षित रहिए, मेरा सबसे निवेदन है, घर से बाहर मत निकलिए। अब आपके पास घर में बैठकर पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यदि एक लक्ष्य बनाकर रखोगे, एक लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करोगे तो फिर आप सिलेक्ट हो भी जाओगे। अदरवाइज तो देखिए टाइम पास तो फिर सभी कर रहे हैं, ठीक है। 50,000 लोग, 50,000 के आसपास, 25 से 40-50,000 के आसपास एडीपीओ में अपीयर होते हैं, 20 से 25,000 के आसपास सिविल जज के एग्जाम में अपीयर होते हैं। सिलेक्ट कितने होते हैं देखिए, सिलेक्ट सिविल जज में 100 सीट्स हैं जस्ट टोटल, बाई चांस, कभी ज़्यादा भी होती है कभी कम होती है, कभी कम होती है तो और कम मिलती हैं। फिर उनमें से सिलेक्ट तो सिर्फ 100 ही होंगे, फिर बाकी लोग शायद इन्हीं गलतियों के कारण, इन्हीं गलत आदतों के कारण कि हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, जो पढ़ना चाहिए वो तो स्किप कर दिया और जो नहीं पढ़ना चाहिए वो हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर आप समझिए मेरी बात, ठीक है, कि आपको अब जैसे कोई मूवी आ रहा है, मूवी आप एक चीज़ भी नहीं छोड़ोगे, एक सीन ना छूट जाए, अरे वो एक सीन आपका, ये वीडियो आपका जीवन बनाएगा, जीवन भर आप फिर कितने भी मूवीज़ देखते रहना, कहीं पे भी देखते रहना, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये जैसे आप मूवीज़ देखते हो कुछ थोड़ा सा भी सीन मिस ना हो जाए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखिए, उससे आपको बिल्कुल भी 1% भी आपका फिर एग्जाम में गलत होने की संभावना नहीं रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं आर्टिकल 89 के साथ। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।